श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 14वां दोहा। काने खोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सिख दीनहु तोहि, सपनहु तो पर कोप न मोहु। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहाँ फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचहु काली, देऊ मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगी वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहु सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई कर छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा। 15वां दोहा। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, तुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भलहु कहत दुख रह रही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करही मैं माई। हमहु कही भी अब ठकुर सोहाती, नाही ते मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठुकर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परवश कीना, बवासो लीन हुलहे जो दीना। को नृप हो हमहि की हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया जो सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोगी सुभाव हमारा, अनभल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमहि देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। 16वां दोहा। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी। सुर माया वस वैरिनिहि, सुहद जानि पतियानी।
आधार रहित बुद्धि की स्त्री देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी अहि जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरहु मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सुफुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपु होई पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब गए। समय पर फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करहि सोई छारा। जारी तुम्हारी चह सब तियु खारो, रुधहु करियो पाओ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रौंद दो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।